नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, जो कि इस प्रकार है। भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भक्ति काल 14वीं सदी से 16वीं शताब्दी के दौरान प्रधानतः भक्ति काव्य की रचना हुई। इस दौरान सुर, तुलसी, मीरा, कबीर, जायसी, रैदास आदि भक्त कवियों ने श्रेष्ठ काव्य का सृजन किया। इन भक्त कवियों ने ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ भारतीय समाज को देखने का नवीन दृष्टिकोण विकसित किया। उनके विचार और संदेश से तत्कालीन भारतीय समाज प्रभावित और प्रेरित हुआ और आज भी उनकी रचनाएं प्रासंगिक और प्रेरणास्पद है। इन सभी भक्त कवियों ने अपनी भावना विशिष्ट रूप में व्यक्त की, परंतु मूल मंतव्य सबका एक ही रहा। वह था ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। दूसरा, मनुष्य के बीच समानता का भाव। और उसके बाद गुरु की महिमा एवं अहंकार का त्याग, लोगों से जुड़ाव और ज्ञान की उपेक्षा, भक्ति को महत्व, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्व देना, यही सब भक्ति काल में भक्त कवियों की भक्ति के, ईश्वर की आराधना की विशेषता थी। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। भक्ति काल के कवियों की भक्ति भावना अनन्य थी। अपने अपने नजरिए से इन्होंने अपने देश काल की अन्याय समस्याओं पर विचार किया है। भक्ति काल में जो भक्त कवि थे, उनका भक्ति अनन्य थी। वे अपने ही नजरिए से देश की समस्याओं पर विचार किया करते थे, परंतु वे मूलतः भक्त थे। ईश्वर की प्राप्ति उनका मुख्य ध्येय था, परंतु उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? ईश्वर की प्राप्ति। संसार में रहते हुए भी भक्त कवि उसके प्रति आसक्त नहीं थे। संसार में रहते हुए भी वे सांसारिक नहीं थे, तथा इनमें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा थी और उत्कट प्रेम था। प्रेम की यह उत्कटता भक्ति आंदोलन की सभी शाखाओं में समान रूप से मौजूद है। प्रेम की यह उत्कटता भक्ति आंदोलन के सभी शाखाओं में समान रूप से मौजूद है। संत कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखें तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। संत कबीर क्या कहते हैं? लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की जित देखें तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। दूसरा है समानता का भाव। भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का स्थान नहीं है। इस बात को
सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म की सत्ता अणु अणु में व्याप्त है। भक्ति के मार्ग में संसार में भेदभाव का स्थान नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे सभी जीव जगत में ब्रह्म की सत्ता का व्याप्त होना ही परम भक्ति है। सारी सृष्टि ब्रह्मामय है। एक एक व्यक्ति के चरित्र से समाज का चरित्र बनता है। प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र से ही समाज बनता है। समाज की एक रूपता तभी संभव है जब जाति वर्ण और वर्ग का कोई भेद न हो। भक्तों ने समाज में समानता लाना उनका उद्देश्य था। भक्तों का समाज में समानता लाना ही उद्देश्य था। कबीर जोरदार शब्दों में कहते हैं, तू बामन में काशी का जुलाहा, बूझो मोर ज्ञान। तू बामन मैं काशी का जुलाहा, बूझो मोर ज्ञान। भक्ति आंदोलन का मूल मंत्र था, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि होय। भगवान की भक्ति में जाति धर्म का कोई स्थान नहीं है। उसके बाद गुरु की महिमा। भक्ति में कवियों ने गुरु की महिमा को एक साथ स्वीकारा। वैदिक काल में से चली आ रही परंपरा के अनुसार ही चाहे बौद्ध साधक हो या जैन साधक, नाथपंथी हो या सिद्ध साधक, सभी ने गुरु की महिमा का मान किया है, जिनके बिना साधना सफल नहीं होती। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीर क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों भक्त के सामने खड़े हैं। अब भक्त के लिए यह तय करना कठिन हो गया है कि किसे पहले नमस्कार करे, किंतु भक्त की उलझन को भगवान तुरंत गुरु की ओर इशारा करके सुलझा देते हैं। गुरु की महिमा यहीं प्रकट हो जाती है। उसके बाद भक्त को अहंकार का त्याग करना चाहिए। भक्त की एक और भक्ति भावना की विशिष्टता क्या है? अहंकार का त्याग। भक्त कवियों ने समान रूप से इस बात की घोषणा की है कि भक्त को अहंकार का त्याग करना चाहिए। भक्त अपने आराध्य के सामने गौण है। कबीरदास क्या कहते हैं? कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। अर्थात मेरे गले में राम का पट्टा बंधा हुआ है। कबीर क्या कहते हैं? मेरे गले में राम का पट्टा बंधा हुआ है। मेरा राम जिधर खींचता है मैं उधर ही खींचा चला जाता हूँ। तुलसीदास कहते हैं, राम से बड़ा कौन है? राम सभी दृष्टि से खरा है और मुझ में तो खोट ही खोट भरा हुआ है। रैदास अपने प्रभु को चंदन कहते हैं और स्वयं को पानी। रैदास क्या कहते हैं? प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी।
यह अहंकार को त्यागने का ही एक स्वरूप प्रस्तुत करता है। नानक, मीरा सभी ने अहंकार को त्यागने की बात कही है। भक्त कभी पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। भक्तों ने व्यक्तिगत साधना की बात नहीं की, उन्होंने समाज से उसे जोड़ा। भक्तों ने समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के पवित्र जीवन पर अधिक महत्व दिया। कबीर आदि भक्त कवियों ने जहाँ समाज में आई बुराइयों को दूर करने के लिए लोक जीवन से ही उदाहरण लिए, वहीं तुलसी और सुर ने तो परिवार और उसके प्रत्येक सदस्य के लिए आदर्श आचरण की बातें कही हैं। तुलसीदास ने और सूरदास ने क्या कहा है? परिवार के प्रत्येक सदस्य को आदर्श आचरण की बात करनी चाहिए। यानी परिवार के प्रत्येक सदस्य के आदर्श आचरण होने से ही एक खुशहाल परिवार हो सकता है, एक शिक्षित समाज की प्रतिष्ठा हो सकती है। माता पिता, भाई भाई, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसे उन्होंने अपने भक्त कविताओं में, भक्ति के काव्य में स्पष्ट किया है। दूसरी ओर सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। भक्त कवियों ने भक्ति के लिए शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता से इनकार किया। भक्त कवियों ने क्या कहा है? भक्ति के लिए किसी भक्त को शास्त्र ज्ञान की होना जरूरी नहीं है। कबीर जी ने स्पष्ट घोषणा करते हुए कहे हैं, पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। भक्त के लिए कोई शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर पंडित बनने की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की, पंडित होने की कोई जरूरत नहीं है। निर्मल मन से प्रेम करके ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने क्या कहा है? पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भय न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। कबीर ने भक्ति के लिए शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी नहीं समझा है। अपने निर्मल मन से प्रेम करके ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उन्होंने इसी बात को महत्व दिया है। धन्यवाद श्रोता मित्रों। आशा करती हूँ इससे आपको भक्ति काल के कवियों की विशेषता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।